हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर मैं शेखर सर आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा क्या रहा हूँ, मैथमेटिक्स आपको सिखा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको और भी कक्षाएँ जा रही हैं, डेली बेसिस पे जा रही हैं। आप डेली बेसिस पे पढ़िए और अपनी कैलकुलेशन को आप तेज़ कर लेंगे तो अरिथमेटिक जो एलिमेंट्री मैथ आती है, जो लोगों की बेसिक समस्याएँ ज़्यादा होती हैं कि और हम पास कर लेंगे, गणित में ही पास कर लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन तेज़ करिए तो गणित में भी एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। अच्छा स्कोर कर लेंगे और परीक्षा को भी क्वालीफाई कर सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ा रहे थे, आगे इसके पिछले क्लास में पढ़ाए थे तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा दिए थे, टाइप नंबर 4 थी, 3 थी। तो आगे हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा है हल कीजिए। अंडर रूट 19.36 डिवाइडेशन बाय अंडर रूट 4.84 इंटू अंडर रूट 43.56 डिवाइडेशन बाय अंडर रूट 4.84 प्लस अंडर रूट 19.36 डिवाइडेशन बाय अंडर रूट 4.84 इंटू अंडर रूट 4.56 डिवाइडेशन बाय 4.84। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लीजिए। सॉल्व करने के देखिए आपको तरीका है यहाँ से। पहले क्या देखिए देखिए बोर्ड मास का जो रूल है, बोर्ड मास का जो नियम है, पेंशन निकल ले। देखिए बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का जो नियम है, ठीक है? जो बोर्ड मास का नियम पहले क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट है नहीं। ऑफ ऑफ मतलब का होता है, का जैसे ये का लिखा हो या ओ या ऑफ लिखा हो, इसको हटाते हैं। फिर डी से डिवीजन है। अब यहाँ शुरू होता है, डी से डिवीजन है, तो यहाँ आप देखिए पहले डिवीजन है, पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ का इसमें डिवाइड करेंगे और इसका इसमें डिवाइड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए दोनों के रूट समान है। जैसे ये अंडर रूट रूट है, मिटा देते हैं। देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट ये है, अंडर रूट ये है, अंडर रूट ये है। ठीक है, इसको एक लाइन हम आपको समझाने के लिए बता दें, तो फिर इसको हम ओरल बताते हैं कैसे आप करेंगे। जैसे डिवाइडेशन है, तो देखिए करणी में ये भी है, अंडर रूट ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 19.36 अपान, आगे लिख लेते हैं 4.84, कितना हो गया, इंटू, ये भी हम लिख लेंगे यहाँ से 43.56 अपान 4.84, कितना हो गया। जब देखिए इतना हमने लिख लिया है यहाँ से, देखिए वही अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस है, प्लस साइन हमने लगा लिया। अब यहाँ से देखिए ये लिखना बाकी है, अंडर रूट 19.36 है अपान 4.84, डिवाइडेशन है 4.84 इंटू है, आप देखिए इसका इसमें भाग है 43.56, 43.56 अपान 4.84। अब आप देखिए यहाँ से, आपको एक चीज देखना है यहाँ से, हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, जो डिवाइडेशन साइन था, तो उसको हमने भाग पे कन्वर्ट कर लिया। तो आप देखिए यहाँ से ये लिखा है 19.36 भागे 4.86। तो 19.36, देखिए दोनों के आधा घात समान है। इसके मतलब करणी में ये अंडर रूट लिखा है, तो इसका मतलब होता है a पावर 1/2। तो मतलब इसके पावर 1/2 है, इसके पावर भी 1/2 है, तो हमने सबके पावर 1/2 कर दिया। तो ये भाग हो गया प्लस ये हो गया। वैसे ही देखिए इसको भी लिख लिया हमने, इंटू का साइन है यहाँ पे, इसमें इसका डिवाइडेशन है, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया 43.56 अपान 4.84। अब देखिए यहाँ प्लस की साइन है ये वाली, हमने यहाँ प्लस की साइन लगा लिया, ठीक है। जब प्लस की साइन लिखा, अब यहाँ देखिए 19.36 लिखा हुआ है, 19 अंडर रूट 19.36 में भाग देना है 4.84 से, तो 19.36
19.36 बट्टे 4.84 हमने भाग दे दिया, इंटू साइन लिया। अब आप देखिए यहाँ से 43.56 है, तो अंडर रूट 43.56 ये अपान हो जाएगा। ये देखिए भाग देना है 4.84 से, 4.84 से हमने भाग दिया, ये वाला लिख लिया। अब सब लिख लिया। अब सबको हम काट देते हैं, भाग हम वही दे देंगे, लेकिन एक बार हमने आपसे प्रतिज्ञा की ना कि आपको हम सिखा के मानेंगे। तो आप देखिए यहाँ से इसको काटेंगे, तो देखिए ये 4 बार इससे कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। देखिए कैसे कटेगा? 4 चौके 16 एक 6 हो गया, 4 अठे 32 एक 33 3 हो गया, 4 चौके 16 3 19 हो गया, 19.36 आ गया। 4 का इसमें गुणा करने से 4 बार ये कट गया। अब देखिए 4 9 36, 9 बार इससे ये कट जाएगा। ये 9 बार कटे, कैसे कट जाएगा? देखिए 9 चौके 36 6 हो गया, 9 अठे 72, 72 3 75 की 5 हो गया, और 9 चौके 36, 36 7 43 हो गया, 43.56 आ गया। इसका मतलब 9 से इसमें मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 9 टाइम कट गया। फिर ये वाला तो वही है, ये 4 टाइम इससे कट गया। कितने टाइम कट गया? ये आपकी 9 टाइम कट गया। कट गया ना? तो आपका बचा क्या है यहाँ से? देखिए गुणा करके भी आपको दिखा दिया। जब ये बचा यहाँ से, तो ये पहले बचा अंडर रूट 4 बचा। ये क्या बचा? अंडर रूट 9 बचा। फिर यहाँ क्या बचा? अंडर रूट 4 बचा। ये क्या बचा? अंडर रूट 9 बचा। अब बाहर निकालेंगे, अंडर रूट 4 बचा, अंडर रूट 4 को आप बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, अंडर रूट 9 को बाहर निकालेंगे 3 आएगा। तो आप देखिए यहाँ से 4 का जो वर्गमूल होगा, तो ये आपका 2 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होगा, प्लस 2 गुणे 3। तो क्या हो गया? 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 प्लस 6 आपका कितना हो गया? 12। अगर यहाँ ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ये आपका 12 आएगा। अब सवाल है कि इतना देखिए 1 बाय 1 करके आपको बता दिया गया, भाग दिया गया। देखिए इससे भाग देंगे तो 4 बार ये कट जाएगा, 4 चौक 16 के 4 बार, देखिए एकदम 4 बार कट जाएगा। ये इससे भाग देंगे 9 बार, यहाँ से कट जाएगा। ये इससे भाग देंगे 4 बार, ये देखेंगे 9 बार कट जाएगा। अब देखिए हमने इतना लिख के भाग दे के आपको बता दिया, तो अब ये सवाल है कि आपको जब हम इतना बता दिए तो आपको वही एक लाइन में भी इसको बता देंगे। अब आप देखिए यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, जब इतना आप कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना एक चीजें आपको सिखाने के जो क्रम में बताया जा रहा है, एक एक लाइन आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ताकि आप एक लाइन में इसको कर सकें। आप यहीं से देखिए, ये है आपका 19.36 में 4.86 से भाग देना है। तो आपको ये देखना है कि चूंकि ये करणीय में है तो वर्ग संख्या ही कोई आएगी, तो 4 बार चला जाएगा। तो 4 बार देखिए, 4 चौके 16 एक 6 हो गया, 6 हो गया, 4 से इसमें गुणा कर लीजिए। 4 अठे 32, एक 33 3 हो गया, 4 चौके 16, 16 3 19, 19.36 हो गया। मतलब 4 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा, 4 बार से ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 4, दैट मीन्स 2 आ गई। यहाँ से इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब ये देखिए कै बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा, 9 चौके 36 6 हो गया, और 9 अठे 72, 72 3 75 की 5 हो गया, और 9 चौके 36, 36 7 43 हो गया। तो 43.56 हो गया, तो ये मतलब ये 9 बार कट जाएगा, तो ये क्या होगा? अंडर रूट 9 आ गया। अब ये देखिए अंडर रूट 4 ये आ गया, अंडर रूट 9 ये आ गया। तो आप देखिए यहाँ से देखिए अंडर रूट जो 4 आया, तो इसका क्या हो गया? 2 हो गया, और इसका क्या हो गया? 2 गुणे 3 आ गया। तो 2 गुणे 3 यहाँ भी आ रहा है, 2 गुणे 3 यहाँ आ रहा है, तो 2 गुणे 3 का डबल कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया। आप इसको ओरल भी लगा सकते हैं, बशर्ते आपको कैलकुलेशन तेज हो जाए। दूसरी बात, आपको एक चीज और भी बताया गया था यहाँ पे, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, वर्गमूल निकाल के काटेंगे तो भी निकल जाएगा, वो बड़ा ज्यादा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आपको संख्याओं का वर्गमूल निकालना, इसके पहले सबसे पहले वीडियो इस सत्र में जो मैंने शुरू की थी अभी, तो संख्याओं का वर्गमूल निकालना बताया था, उसको बार बार पढ़िए, आप कई बार पढ़िए तो बहुत सारी चीजें आपका ओरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें इससे भाग देना है, इसमें इससे भाग देना है, इसमें भाग देना है इससे, और इसमें इससे भाग देना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। इस सबके सबको भाग देके बताना है कि आपको इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से 38.44 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 38.44 भागे 9.61। अब देखिए कै बार यहाँ से चला जाएगा। अगर हम बात करें कि कै बार जाएगा, तो 4 बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए रूट लगा है, तो ध्यान देना है कि हमें वर्ग में ही पढ़ना है। ये कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 छक 24 की 4 हो गया, 4 और 4, 4 9 36, 36 2 38, दैट मतलब ये 4 बार इससे कट जाएगा, अंडर रूट 4 बार। अगर इसकी हम बात करें यहाँ से 961 है, ये है,
तो यहाँ देखें 9 बार 9 9 कम 9 9 छक 54 की 4 80 लगा 5 9 9 81 5 86। तो आप देखिए 86.54 9 बार इससे ही कट जाएगा, 9 बार ये कट जाएगा। वैसे यहाँ से बात करें ये 9 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, हो जाएगा? ऐसे कट जाएगा, बात समझिए 9 बार इधर कट जाएगा, 4 बार इधर कट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से अगर इसकी बात करें यहाँ से 4 तो बाहर 2 आ जाएगा। अगर इसकी हम यहाँ से बात करें 3 √9 आया तो 3 बाहर आ जाएगा। वैसे क्या आ जाएगा यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। 2 गुणे 3 इंटू 2 गुणे 3 तो 6 6 के 36 आ जाएगा। 36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। तो ये ओरल क्वेश्चन हो जाएगा बशर्ते आपको भाग तेज रहेगा। आपको ये भी पता रहेगा कि ये संख्या का वर्गमूल है या तो फिर आप क्या करेंगे, एक तरीका और है कि आप यहाँ से ये करेंगे 38.44 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर भाग देंगे। 2 संख्या है, वर्गमूल निकाल के भाग देंगे तब भी वही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो सवाल है कि देखिए दोनों के घात बराबर हैं, ये भी करणीय में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो रूट से हम भाग दे देते हैं। तो इसको देखिए उत्तर तो आपका आ गया इतना है, ओरल अप्रोचेस से आ जाएगा जब गुणा भाग तेज रहेगा तब। ये भी आपको परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि परीक्षा में पूछा नहीं गया है। तो आप सवाल है कि इसको हम लगा के आपको बता दें, ओरल तो आपने देख लिया, लेकिन इसका सॉल्व तरीका भी आप देख लीजिए। देखिए आपको फिर बता रहा हूँ, गुणा भाग आप तेज करिए। मैं गारंटी इस बात की लेता हूँ अगर 50 क्वेश्चन देगा तो 48-47 क्वेश्चन आप करके आएंगे। लेकिन गुणा भाग तेज करेंगे तभी, पूरा एलिमेंट्री मैथ कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है। अब तेज करना है, बहुत सारे तरीके बताएंगे, वो तरीके हमेशा आपको आना चाहिए, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। आप देखिए इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखें पहले हम भाग देंगे। अब देखिए आपको बता दें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BOD MAS, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये दोनों है नहीं, इनसे हम बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। डी से पहले क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे। एम से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ए से सब एडिशन, एस से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यही करेंगे ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 38.44 डिवाइडेशन बाई 9.61, ये हो जाएगा इंटू, यहाँ वाला लिख लेते हैं ये है ना, इंटू साइन हो गया। इसमें इसका भाग लिख सकते हैं 86.49 अपन 9.61, ये लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ से दूसरा ये है ना, अब ये भी लाइन लिखना पड़ेगा तो इसको भी लिख लेते हैं। या तो देखिए दोनों बराबर, जस्ट डबल कर लीजिएगा। कोई 38.44 है, 38.44 डिवाइडेशन बाई है 9.61, 9.61 इंटू अगला देखिए 86.49 है, एट्टी सिक्स पॉइंट फोर नाइन 86.49 है। पेन यार, एट्टी सिक्स पॉइंट फोर नाइन है अपन 9.61, ये है। अब आप देखिए इसको हमने क्या किया, लिख लिया, ठीक है। पेन ये जानते हो क्या हो रहा है, कभी ब्लू ब्लैक दोनों चल रहा है। अब चलो ठीक है जो चल रहा है, लेकिन आप देखिए हमने इसको क्या किया कि 38.44 डिवाइडेशन में 9.61 ये लिख लिया, दोनों करणी में है तो दोनों को हमने रूट यहाँ लिख लिया, लिख लिया। अब इंटू साइन, यहाँ इंटू साइन लगा लिया, 86.49 है
और रूट में है 90.9.61 है, तो 86.49 है अपन ये हमने लिख लिया। यहाँ देखो गुणे का साइन है, सॉरी ये प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे गुणे का साइन है, ये वाला देखो ये। फिर हमने क्या किया इसको 38.44 और ये है 9.61, तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में 38.44 अपन होल अपन 9.61 है इंटू 86.49 है, 86.49 अपन 9.61 है, ये है लिख लिया हमने इतना। हमने क्या किया जो लिखा था जहां भाग देना था भाग को हमने लिख लिया। जब एक लिख लिया तो हम भाग दे लेते हैं। आप ये जानते हैं इतना तो है ही है कि इससे 4 बार कट जाएगा, 9 चौक 36 4 बार चला जाएगा, ये इससे 9 बार चला जाएगा, इसकी बात करें ये इससे 4 बार चला जाएगा, ये इससे 9 बार चला जाएगा, इतना चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से ये आ गया अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 9। देखिए इसको बाहर निकालेंगे 2 आएगा, इसको बाहर निकालेंगे 3 आएगा, 2 आएगा 3 आएगा, ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। तो आप कितना हो गया 3 दूनी 6 6 के 36, 36 आ गया। आपने यहाँ भाग दे के भी देख लिया तो ये आ गया 36। अब देखिए इसका उत्तर आप पहले ही निकाल चुके थे। इसका उत्तर क्या किया था आपने, इसका आंसर आपने पहले ही निकाल लिया था। जब इसका उत्तर आपने पहले ही निकाल लिया था, लेकिन आपको पूरा देखना है क्योंकि आप समझ जाएंगे तो फिर दोबारा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो कर जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगी। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा वही पूछा गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये बराबर है तो इसका बराबर क्या आएगा यही पूछा है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है अंडर रूट 10.89 डिवाइडेशन बाई इंटू लिखा है 21.16 डिवाइडेशन बाई 5.29 इंटू 43.56। अब आप देखिए यहाँ से पहले इसका इसमें भाग है, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इसकी और इसकी वैल्यू हमें निकालना है, दोनों की वैल्यू निकालना है ना। तो आप देखिए ये 10.89 है, 10.89 है, ये 33 का हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये 46 का हो जाएगा, सॉरी 66 का। तो हम दोनों निकाल लेते हैं, ये है 10.89। देखिए जो हम आपको बताए वर्गमूल निकालना, तो उसका बहुत अच्छा तरीका यही था कि हम जोड़ा जोड़ा बना लेते हैं। ये देखिए इकाई का अंक 9 किस में आएगा, 3 में आएगा। इकाई का 9 जो आएगा, इकाई का अंक जो वर्गमूल वर्ग में आएगा 3 में आएगा या तो 7 में आएगा, 3 में आएगा या तो 7 में आएगा। 10 है, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आएगा, 3 के वर्ग के नजदीक है, ये 9 के नजदीक है, ये 16 है, सबसे नजदीक 9 के है तो छोटी संख्या आएगी तो 33 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 3.3 आ जाएगा, इसका जो वर्गमूल होगा 3.3 आ जाएगा। हम अब इसका देख लेते हैं, ये हमारा क्या है 43.56, है ना, जोड़ा बना लेते हैं। आप देखिए इकाई का अंक 6 किस में आएगा, 4 के स्क्वायर में आएगा या 6 के स्क्वायर में आएगा, यही आएगा ना इकाई का अंक। 4 के स्क्वायर 16 करेंगे इकाई का अंक 4 आएगा, 6 के स्क्वायर 36 करेंगे तब भी इकाई का अंक 4 आएगा। तो आप देखिए यहाँ से अब ये कर लेते हैं, ये किसके आएंगे 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 6 के स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 7 के स्क्वायर कितना 49 होता है। अब आपको देखना है कि 36 के नजदीक 43 है, 49 के, 49 6 होगा, 36 7 होगा, तो अब इसके नजदीक है तो बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या क्या आएगी 66। तो आप देखिए 66 का वर्ग है कि नहीं है 43। तो आप देखिए यहीं से कर लेंगे 6 के 36 6, 6 के 36 दूनी 72, 72 3 75 की 5 हो गया, 6 के 36 36 7 43 हो गया, तो यहीं से आ गया। देखिए आपको वर्ग निकालना भी बताया गया है, वर्गमूल निकालना भी बताया गया है। अब इसका वर्ग यहाँ से निकालेंगे तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 36 जमा 6, 6 आपने लिख लिया। कैरी कितना है इसका 3। अब देखिए 6 6 के 36, इसका डबल करेंगे 36 दूनी 72, 72 3 75 की 5, 5 लिख लिया, 7 आपका बचा था। फिर 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 के 36 हो गया, 36 में 7 जोड़ेंगे 43 आ गया ना। देखिए इसका होगा 66 हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6.6 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ये आ जाएगी ना। तो 2 की वैल्यू आपको निकल गया, जो गुणा भाग तेज है तो आप आराम से निकाल लेंगे।
अब आपको देखना है यहाँ से, इसको आप लिख लेंगे, एक लाइन और अगर हम लिख दें यहाँ से, तो आप यही लिखेंगे 21.16 अपान 5.29 गुणे 6.6। अब इसका क्या आएगा, इसमें देखिए ये 4 बार इससे कट जाएगा, 4 बार कट गया तो आएगा बाहर 3.3 इंटू अंडर रूट 4 बाहर 2 आ जाएगा, ये 6.6 हो जाएगा। इतना ही आ जाएगा। इतना समझ नहीं समझ, इतना आ जाएगा भाई। अब देखिए 4 बार इससे कट जाएगा, 4 बार कटा है तो 5.29 से हम 4 का गुणा कर देते हैं। 4 9 36 की 6 हो गया, 9 चौक 36 6 हो गया, 4 दूनी 8 3 11 की 1 हो गया, 5 चौक 20 1 21 हो गया। तो 21.16 तो आ गया ना, तो इतने 4 बार कट जाएगा। ये अंडर रूट 4 है तो बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6.6 है। तो ये आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 6.6 इंटू 6.6, इसका इसमें गुणा करेंगे 6.6 इंटू 6.6 हो जाएगा। जब 6.6 इंटू 6.6 हो जाएगा तो मतलब 66 का वर्ग, तो 66 का वर्ग तो यही संख्या थी ना, 43 56, यही आ जाएगी 43 56। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 43 56 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 6 का वर्ग 36, 6 36 हो गया, 6 6 36, 36 दूनी 72, 75 के 5 हो गया, 6 36 36 7 43 हो गया। 2 अंक में दशमलव लगा दीजिए, 43.56 हो गया। तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन जब आपको आने लगेगा तो ये सब ओरल हो जाएगा। देखिए आप देखते मानिए कर देंगे, ये 33 का होगा, ये हमारा 36 का होगा, ठीक है? तो 33 हो गया, 36 3.33 और 6.6 हो गया। इसका 4 आएगा, 2 आ गया, तो 36 का वर्ग हम निकाल लेंगे तो ये हमें संख्या मिल जाएगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको जानते क्या करना पड़ेगा, गुणा भाग तेज करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा सीख पाएंगे। जो तरीके बताए जाए उसी तरीके का उपयोग करेंगे, जो तरीके आपको बताया जा रहा है उसका उपयोग करेंगे तो सब चीजें तेज हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं। आगे देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन एक बार पढ़िए जरा आप। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंडर रूट 23.04, ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डंडे है ना, थोड़ा सा आगे तक है, ये डंडे आगे तक है, ये डंडे में पूरा लिखा हुआ है। ये डंडे में क्या लिखा हुआ, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? ये डंडे में पूरा लिखा हुआ है, जो डंडा है डंडे में क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? तो लिखा है अंडर रूट 23.04 डिवाइडेशन बाई 5.76 into 51.84 डिवाइडेशन बाई दिस डिवाइडेशन बाई 5.76 अंडर लुक है 23.04 डिवाइडेशन बाई 5.76 into अंडर लुक है 51.84 डिवाइडेशन बाई 5.76, ये लिखा हुआ है। देखिए टाइप में छोटा बड़ा हो गया इसलिए आप परेशान ना रहिए, जो लिखा है एज इट इज उसको लिख लीजिए। तो आप देखिए यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ भाग दे लेंगे, कौन किससे भाग दिया गया है उसको सबसे पहले हम भाग दे लेंगे। क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम भाग दे लेंगे यहाँ पे कि कौन का किससे भाग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका इसमें भाग देंगे, पहले हम बोर्ड मास के थ्रू भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, जो बचेगा उसका गुणा करेंगे। तो आप देखिए यहीं से भाग दे रहे हैं, तो ये देखिए इससे 9 बार ये चला जाएगा यहाँ से, इससे 4 बार इससे ये कट जाएगा, 4 बार इससे ये कट जाएगा, 9 बार इससे ये कट जाएगा। अब देखिए इसकी जस्टिफाई कर लें, 9 से इसमें गुणा कर लें, जितनी बार भाग जाएगा, अगर इसका 9 से गुणा करने पे इतने इतना आ जाएगा तो 9 बार कट जाएगा। तो आप देखिए 5.76 में जस्टिफिकेशन है। हम 9 से गुणा करें, 9 चौके 54 की 4 हो गया, 9 सते 63, 63 5 68 की 8 हो गया, 9 चौक 54 हो गया, हमने 4 लिखा, 5 बचा, 5 कैरी हो गई, 9 सते 63, 63 5 68 की 8 हो गया, 9 बचे 45 हो गया, 45 7 45 6, ये हुआ ना, 63 5 68 हो गया ना, तो कैरी जमा का 6 आ गया, 6 बचा, तो 9 बचे 45 6 51 हो गया। अब 2 अंक पे दशमलव इतना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको भाग देंगे यहाँ से तो इसकी वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 9। इसका हम देख ले 23.045276, अब लिखा है 23.04, आपको भाग किससे देना है, आपको भाग देना है यहाँ से 5.76 से, 5.76 से आपको डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है
5.76 से आपको डिवाइड करना है। अब इसे डिवाइड करना कै बार जाएगा देखिए। इकाई के 4 4 छक 24 हो गया, इसे भी देख लीजिए 4 बार, 4 सत्ते 28 2 30 की 0 हो गया, 4 पंजे 20 3 23 हो गया। तो आप देखिए इसमें अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो 4 बार चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो सबकी वैल्यू हमें पता चल गई। इसकी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गई √4 आ गई, आ गई। फिर देखिए इसकी यहाँ से वैल्यू √9 आ गई इंटू √9। ये किसकी साइन है? प्लस की साइन है, यहाँ पे ये प्लस लिख लिया। इसकी वैल्यू आ गई √4, इतना आ गया। इसकी वैल्यू आ गई √9 इंटू √9। इतना जब ये आ गया यहाँ से, इतना आ गया, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए नहीं समझे तो भाग दे लीजिए, भाग देने का तरीका आपको बताया जा चुका है। तो इतना आ ही गया ना। तो आप देखिए यहाँ से, अब आप देखिए यहाँ से ये बाहर निकालेंगे हम यहाँ से इसको, तो ये 2 आ जाएगा, √9 3 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, 3 आएगा। कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 6 6 कितना हो गया? 12 हो गया। अगर इसका जोड़ करेंगे तो 6 + 6 हो जाएगा, 6 + 6 12 होता है। आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, आपका यही सही है, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको? देखिए यही से आप भाग दे लीजिएगा। आप देखिए कैलकुलेशन तेज होगा तो आपको उत्तर तुरंत दिखने लगेगा। आप कहीं देखेंगे 4 चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 ये 9 चला जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, यही चीज़ है, 6 दूनी 12 हो जाएगा। विदिन आपको 15 से 20 सेकंड में आपको उत्तर मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा? 15 से 20 सेकंड में। लेकिन आपको बार-बार बोला कैलकुलेशन तेज करिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्वेश्चन सरल है, ईज़ी है, लेकिन ये भी परीक्षा में आया, सभी क्वेश्चन कठिन तो आएँगे नहीं। आप देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसका भी रूट ये है, इसका भी रूट ये है ना? अगर हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा ना? तो हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों समान घात है तो घात से घात को हम काट देते हैं, ठीक है? कितना हो गया? 150 - x बराबर 93 प्लस √49। दोनों घात बराबर, हमने घात को घात से काट दिया, ठीक है? अब देखिए √49 है तो बाहर आएगा 7 आ जाएगा। तो 150 - x बराबर 93 प्लस 7 कितना हो गया? तो 150 - x बराबर 100, 100 हो गया। इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया? 150 - 100 बराबर x। तो 50 बराबर x आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 50 आ गई। इसका उत्तर 50 आ गया। इसका उत्तर क्या हो गया? 50 आ गया। ऑप्शन नंबर डी है आपका, यहीं सही होगा आपसे 50। तो आपको देखिए यहाँ से जब आपने इतना सॉल्व किया, देखिए दोनों रूट है, हम वर्क करेंगे तब भी हट जाएगा, तो रूट को रूट से काट देते हैं। तो उधर बचा 150 - x, इधर 7 को हमने बाहर निकाल लिया, 93 7 100 हो गया। यही हम लिख सकते थे, इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी। तो ये लाइन लिखते नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया गया, कोई मतलब नहीं था इसका। तो ये देखिए ऐसे लिखते थे, 150 - x बराबर आप 100 लिख लेते। इधर 100 इधर भी थे, उधर भी थे, 100 में से 50 ये हो जाता है 150 - 100 बराबर आपका x हो जाता है। तो x बराबर आपका 50 मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन एक-एक लाइन आपको बताया गया कि एक-एक कांसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो चीज़ें मतलब ये लाइनें जो देख रहे हैं 4 लाइन 6 लाइन, ये चीज़ें आपको ओरल आने लगेगी। आपको सब चीज़ें क्या होगी? ओरल आने लगेगी। यहीं से आप देख लेंगे इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगा 10 हो जाएगी। यही देखेंगे इसकी वैल्यू को बाहर लाएँगे तो 10 हो जाएगी, या अंदर 100 आएगा तो दोनों घात-घात को उड़ा दीजिएगा। दोनों क्या है? घात ही तो है। ये करड़ी वाला 1/2 पावर तो है ना? 1/2 को 1/2 के पावर से उड़ा दीजिएगा, दोनों बराबर हैं। तो 150 - x बराबर 100 हो जाएगा, 100 बराबर x बराबर 50 हो जाएगा। अब यही बात है, अगर यही लिख दिया जाए कि 150 x बराबर 100, तो x बराबर कितना होगा? तो 50 रखोगे x की वैल्यू तभी तो ये 100 के बराबर होगी। x की वैल्यू 50 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस बराबर 100, यही ना होगा? जैसे x की वैल्यू 50 रख दिया तो 150 में से 50 घटाओगे तभी तो बराबर अगला 100 आ जाएगा। तब भी हो जाएगा। जब आपको सब चीज़ें कांसेप्ट क्लियर हो जाएगी, गुणा भाग तेज रहेगा तो आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चलें? अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये है अंडर रूट 1296 इंटू अंडर रूट 29.29.16 डिवाइडेशन बाई अंडर रूट 7.29 इंटू अंडर रूट 51.84 ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करना है इसको? इसको हमको सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे होगा ये देखिए। ये देखिए, अगर ऐसी बात करें तो ये इससे इसमें क्या गुणा है, पहले इसका इसमें भाग है ना? तो एक भाग को हम निपटा देते हैं, बाकी चीजें हमें पता चल जाएगी। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम निपटा दें यहाँ से। ये क्या है हमारा? देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये है 29.16 29.16, यह है डिवाइडेशन बाई 7.29 7.29 ये डिवाइडेशन है। अब देखिए कै बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा। अगर हम इसे 4 से गुणा कर लें यहाँ से, देखिए 4 9 36 की 6 हो गया, 4 दूनी 8, 3 11 की 1 हो गया, 4 7 28, 28 1 29 हो गया, 29.16 हो गया। तो इसका मतलब कि 4 बार इससे कट जाएगा, अंडर रूट 4 आ गया। अब आप देखिए यहाँ से अगर इसकी वैल्यू देखें तो 12 4 में 3.6 हो जाएगा, अंडर रूट 4 ही आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अंडर रूट 4 आ जाएगा तो अंडर रूट 4 लिख लेते हैं, इसकी भी कट जाएगी तो ठीक है, बाहर 2 आ जाएगा। इंटू देखिए क्या लिखा है, 51.84 लिखा हुआ है। अब इसी का वर्गमूल यहाँ निकाल लें तो ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें इकाई का अंक 4 है, ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है? 2 और 8 आता है, ये नहीं होता है, 2 लिख लो और 8 लिख लो। ये 7 का वर्ग कर लो, 8 का वर्ग कर लो, छोटी संख्या आएगी 7 आएगी, 72 आ जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा? अगर हम इसको नीचे लिख लें, ये हमारा 7.2 का हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नीचे लिख लें तो 3.6 इंटू अंडर रूट 4 इंटू ये हो जाएगा 7.2, ये हो जाएगा 51.84 को अगर बाहर निकालो 7.6 हो जाएगा, 7.2 सॉरी 7.2 हो जाएगा, ये बाहर 2 आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 3.6 इंटू 2 इंटू 7.2। अब देखिए ये भी तो 7.2 हो गया, 7.2 इंटू 7.2। आप देखिए यहाँ से इसका इसमें गुणा करोगे तो यही तो आएगा 51.84, 51.84 यही उत्तर आ गया आपका, ठीक है। इसका बराबर हो गया 51.84, ठीक है। ये हो गया आपका, बात समझ में आई? जब आपको देखिए आने लगेगा कोई चीज, ठीक है, 51.84 है, जब आपको कोई चीज आने लगेगी चीजें बहुत सही हो जाएगा। जब से आपको कुछ आएगा नहीं, गुणा भाग कैलकुलेशन तेज नहीं होगा, तब से उत्तर आपका तेज नहीं होगा। इस बात को आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो ये हटा दीजिए, ब्रैकेट फालतू लग गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। क्या करना है इसको? इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए लिखा है अंडर रूट में 261 माइनस अंडर रूट 35 माइनस 95 प्लस अंडर रूट 25 का मान होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? तो आप देखिए ये लिखा हुआ है, ये 25 है, यहाँ 25 है ना, ये 25 लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो हम वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से अगर हमें ओरल इसको करने का प्रयास करें तो अंडर रूट 25 है तो बाहर 5 आएगा, तो ये कितना होगा? अंडर रूट 100 हो जाएगा। इसका क्या बात करेंगे? अगर इसकी हम यही सॉल्व कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 95 प्लस 5, ये हो जाएगा। अब ये नीचे आ जाए कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100, बाहर निकालेंगे क्या आएगा? 10, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट क्या होगा? 35 माइनस 10 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 हो जाएगा ना। ये बाहर आएगा कितना हो जाएगा? अंडर रूट क्या है? 261, 261 माइनस 5, 261 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा? 256, अंडर रूट 256, 256 किसका हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 256 होता है, यहाँ आपका 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा।
तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं। ओरल कैसे करेंगे आपको हम बता दें। आप देखिए इसको बाहर निकालेंगे कितना होगा 5, 100 में 5 95 में 5 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। अब इसकी टोटल वैल्यू कितना आ गई 100 आ गई। 100 को बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा 10। यहाँ क्या आ गया 10। 35 में से आप 10 घटाएंगे कितना मिल जाएगा आपको 25। अब ये अंडर रूट 25 आ गया। किसका है 261 माइनस है। ये पूरा रूट पावर लगा हुआ है। कितना लगा ना। तो ये बाहर निकालेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ लिख लिया 5। तो 2 से 61 माइनस 5 कर लेंगे तो 256 आएगा। 256 16 का वर्गमूल होता है। 16 का वर्ग 256 होता है, वर्गमूल नहीं वर्ग होता है 16 का। 256 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो देखिए कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि गुणा भाग आप तेज करेंगे तो क्वेश्चन ओरल आ जाएगा। ये क्वेश्चन टोटली ओरल है। अगर गुणा भाग तेज नहीं है, स्क्वायर वर्ग नहीं जानते हैं आप, तो क्वेश्चन को आप कर नहीं पाएंगे। बड़ा महत्व है। कैलकुलेशन का एक दिवसीय परीक्षाओं में बहुत महत्व है। वो आपको टाइम किल होने से बचाता है। इसलिए कैलकुलेशन आप तेज करेंगे अगर आपको अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ करना है तो। आप देखिए ये चीजें हो गई। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है x का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है x की वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसकी ही बात करें, हम यहाँ करें दोनों ब्रैकेट हम हटा देते हैं, दोनों ओर है क्वेश्चन हटा दिए। तो यहाँ से क्या बचा, ये देखिए दोनों ओर रूट समान है तो हमने रूट रूट को काट दिया रूट रूट से। तो क्या बचा आपका 140 माइनस x बराबर क्या बचा 13 प्लस अंडर रूट 144। 13 प्लस अंडर रूट 144 बचा। 144 को आप बाहर निकलेंगे 12 आ जाएगा। क्या बचा आपका 140 माइनस x बराबर 13 प्लस 12, ये बचा ना। आप यहां से देखिए x को उधर भेज दीजिए। 140 माइनस 13 पर 25 होता है ना, -25 बराबर x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा। 140 में से 25 घटाएंगे तो 115 बचेगा। क्या बचेगा 115 बचेगा। तो 115 बराबर x की वैल्यू कितना आ गई 115 आ गई। x की वैल्यू कितना आ गई 115 आ गई। अब देखिए ऑप्शन क्या है 115, आपका ऑप्शन नंबर बी है। यही है। अब ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ओरल आप कर सकते हैं। एक बार ओरल प्रयास कर लें हम लोग। यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है 144 बाहर आएगा, ये 12 आ जाएगा। तो 12 में 13 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। बाहर आएगा क्या आएगा 5 आ जाएगा। इतने आ जाएगा ना बाहर 5। देखो उधर रूट लगा है। अगर हम रूट रूट को यहाँ से हटा देते हैं तो ये बाहर आ जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 25। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल की रूट हट गया है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। और यहाँ क्या आ गया 140 माइनस एक्स। तो 25 इधर भेज दीजिए, एक्स को इधर भेज दीजिए। और 140 में से आप 25 घटाएंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो आप देखिए इसको ओरल कर जाएंगे, बढ़िया से कर जाएंगे। हमको बताने की जरूरत नहीं है, बस गुणा भाग कैलकुलेशन तेज करिए। ठीक है। आप देखिए पुनः दूसरी क्लास में मिलेंगे। आपसे ये बात करने की हमारी क्लासेस काफी बीच में गैपिंग हो जा रही है। उसका एक कारण है कि मुझे शहर से बाहर रहना पड़ रहा था, लेकिन अब भविष्य में गैपिंग नहीं होगी। आपको डेली क्लासेस मिलेंगे और क्लासेस में। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो लोगों के पास भेजिए ताकि लोग लाभान्वित हों। ठीक है। ठीक है दोस्तों, दूसरी क्लास में आपसे मिलेंगे।